हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं शरण्या खानरा, आपकी एडुकेटर। और आज की जो टॉपिक है, इस पे हम केमिस्ट्री की लास्ट एक टॉपिक को लेके बात करेंगे, वो है पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूटेंट की वजह से होती है, ये हमें पता है। तो इन्वायरमेंट की क्लासेस में इससे रिलेटेड बात होगी। बट जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से बनता है। तो इससे रिलेटेड आज कुछ कुछ चीजें हम जान लेते हैं। तो पहले तो फोटोकेमिकल स्मॉग होता क्या है। ये एक ब्राउनिश ग्रे हेज टाइप होता है। सी देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपको मतलब हवा में, एयर में धुआं इतना ज्यादा है, और वो जो स्मोक है, ये स्मोक ऑलरेडी एयर में जितने भी मॉइस्चर है, उसके साथ कंटिन्यूअसली रिएक्ट कर रहा है। के साथ दूसरा रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है। तो ये सब मिलके एक ब्राउनिश ग्रे हेज फॉर्म होता है। दीज आर द हेज। तो इसके साथ साथ क्या होता है, सोलर सन के जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो भी एटमॉस्फेयर में आते हैं। एंड डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के साथ, नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड, नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड्स है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इन सब के साथ रिएक्ट करता है। तो ये जो ब्राउन हेज स्मॉग, मतलब स्मॉग होता है, जहां पे ये फॉग भी है, साथ में स्मोक भी है, तो इससे बनते हैं स्मॉग। जब साथ में ये सब कुछ मिल जाते हैं, तो वो एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। इसे फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं। इसमें होता क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। अगर ऐसा कोई स्मॉग है अगर ऐसा कोई पॉल्यूटेंट है जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के थ्रू बन रहा है, जैसे फैक्ट्री का धुआं हो सकता है, गाड़ी का धुआं हो सकता है, तो इसके साथ क्या क्या होता है, ओजोन, नाइट्रिक एसिड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब क्या होता है, ग्राउंड के आसपास, जो जमीन होते हैं, जमीन के आसपास ट्रैप हो जाते हैं, वो वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन होता है, तो उस स्मॉग को फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स दैट एमिटेड फ्रॉम द फैक्ट्रीज, फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या क्या था, एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स एंड एमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज। ओके, दिस यूजुअली हैपेंस इन डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज लाइक न्यू दिल्ली। दिल्ली के जो विंटर की स्टार्टिंग की टाइम है, दिवाली के जस्ट पहले, दिवाली के जस्ट बाद, एयर क्वालिटी इतना खराब है, इतना सीवियर है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, गाड़ी चलाना, फैक्ट्री चलाना, ये सब बंद किया जाता है। तो वैसे न्यू दिल्ली एक प्राइम एग्जांपल है, लाहौर है, वैसे सिमिलरली बेजिंग, शंघाई, टोक्यो, लॉस एंजलिस, ये जितने भी बड़े बड़े मेगा सिटीज है, उन सब की कॉमन प्रॉब्लम है ये पॉल्यूशन। ओके, तो दे आर डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में, जहां पे पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स रन होते हैं इन लार्ज क्वांटिटी। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा पेट्रोल और डीजल कार यूज होता है। अगर ऐसा सिटीज है, वो क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को एमिट करते हैं। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और बाकी केमिकल्स एयर में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके स्मॉग फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जिसमें सनलाइट रहता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रहते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं, वीओसीज कहते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो ये रहते हैं, these are all present at the result of pollution। तो ये सब एडेड होते हैं।
The formation of photochemical smog is closely related to the concentration of primary pollutant in the atmosphere. तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट मतलब ये नाइट्रोजन की नाइट्रस ऑक्साइड जो हमने देखा, नाइट्रिक ऑक्साइड जो देखा, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो डायरेक्टली गैसेस निकल रहा है ह्यूमन की काम की वजह से, जैसे फैक्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, व्हीकल है, गाड़ी है, यहाँ से जो डायरेक्टली पॉल्यूटेंट निकल रहा है उसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं. तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट की कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट या फिर ये स्मॉग जिससे बनते हैं उसका कंसेंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा. तो नॉर्मली ये कैसे बनते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे ये सारे गाड़ीज चल रहे हैं. तो अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नीचे की तरफ वार्म एयर है, ऊपर ठंडा हवा है और उसके ऊपर उससे भी ठंडा हवा. तो ये जो गर्म हवा होते हैं, गर्म हवा की वजन कम होता है, तो गर्म हवा ऊपर की तरफ चला जाता है और ठंडा हवा नीचे की तरफ आ जाता है. ठंडा हवा क्या है, वो साफ सुथरा है क्योंकि वो ऊपर था, और गर्म हवा ऊपर चला जाता है. तो ये कंटिन्यूअस सर्कल बनता है. बट पॉल्यूशन के टाइम में क्या होता है कि ये जो ठंडा एयर है, ये जो पॉल्यूटेड एयर है, वो ऐसे सर्कल की तरह जा नहीं सकता. तो कूल एयर नीचे की तरफ नहीं आता, बीच में वार्म इन्वर्शन लेयर रह जाता है, जहां पे गर्म हवा जो है वो ट्रैप हो गया है दो ठंडा हवा के बीच में. यहाँ पे भी ठंडा हवा है, इसमें पॉल्यूशन है, ऊपर ठंडा हवा है, इसमें पॉल्यूशन नहीं है. इन दोनों लेयर के बीच में गर्म जो हवा था जिसमें पॉल्यूशन था वो ट्रैप हो जाता है. अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग जल्दी बनते हैं. अब देखते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग बनने का तरीका क्या होता है. तो नॉर्मली क्या है कि शिप से या फिर गाड़ी से, फैक्ट्री से, या वॉल्केनो से भी, वॉल्केनो एक नेचुरल कंडीशन है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये सारे कंडीशन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन वर्क भी है, ये कंस्ट्रक्शन वर्क भी है, तो यहाँ से भी निकलते हैं. तो नॉर्मली क्या होता है, ये सारे केमिकल्स, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वाटर वेपर है, ये सब एक साथ मिलके रहते हैं. यह है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स. यहाँ पे सनलाइट पड़ने की वजह से क्या होता है, एक दूसरे, सनलाइट क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर, प्रेशर, ये सबसे केमिकल रिएक्शन ट्रिगर होते हैं. तो सन के जो सनलाइट है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के ऊपर पड़ता है. प्राइमरी पॉल्यूटेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं. ओके, तो जैसे देखिए पानी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, डिफरेंट क्या होता है, पॉल्यूटेंट है. ये पॉल्यूटेंट मान लीजिए, नॉर्मल पॉल्यूटेंट है, पानी है, सोलर रेडिएशन है, ये सब एक साथ मिलके इसमें एटॉमिक ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ओजोन, ये जितने भी पॉल्यूटेंट, ये जितने भी एयर में चीजें था, ये सब मिलके पारॉक्सी एसाइल नाइट्रेट और एल्डिहाइड फॉर्म करता है. क्या फॉर्म करता है, पारॉक्सी एसाइल नाइट्रेट और एल्डिहाइड. साथ साथ में और क्या है, नाइट्रिक एसिड. ऑलरेडी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, इसके साथ पानी रिएक्ट किया तो नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो गया. ठीक है, तो ये डिफरेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनते हैं. तो ये सारा था प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ये है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. तो ये सारे पॉल्यूटेंट्स साथ में मिलके फॉग के साथ मिलते हैं. तो जितने भी पॉल्यूशन था सब मिलके फाइनली फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म करते हैं. ये होता है असली प्रोसेस, जहां पे नॉर्मल जो फैक्ट्री से पॉल्यूशन के टाइम जो पॉल्यूटेंट मिलता था वो सब मिलके सेकेंडरी फॉग या फिर फोटोकेमिकल स्मॉग
बनाते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या रहता है बॉडी पे, ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट क्या क्या है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, आई में प्रॉब्लम होता है, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, अदर सिम्टम्स होते हैं। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होते हैं। यस, दिल्ली में जो अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर के टाइम पे बहुत सारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली जो ओल्ड एज पीपल है और बच्चों के लिए। बीच में कंडीशन इतना खराब होता है कि दिल्ली में स्कूल तक बंद कर दिया जाता है, ताकि बाहर की एयर पोल्यूशन इतना खराब है। बहुत सारे न्यूज आता है जहाँ पे एक एक दिन में बोल रहे हैं कि 20-20 सिगरेट पीने जैसा कंडीशन हो रखा है। तो वो सारे किस लिए है? ये फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से होता है। रेस्पिरेटरी इश्यूज में ब्रीदिंग होती है, इरिटेशन, सांस लेने में दिक्कत होता है, लंग फंक्शन। तो लंग की जो टोटल कैपेसिटी है, जितना वो एयर को अंदर इनहेल कर सकते हैं, वो कैपेसिटी कम हो जाता है, लंग्स ठीक तरीके से काम कर ही नहीं पाता, एस्मा के अटैक्स आते हैं। सिमिलरली आई इरिटेशन में क्या होता है? आंख में डैमेज हो सकते हैं कंटिन्यूअस। अगर आंख में ये सारे पॉल्यूटेंट्स कंटिन्यूअसली जाता है तो आई इरिटेशन तो मिनिमम है। मैक्सिमम में आई में केमिकल जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आई के अंदर जितने भी पर्दा होता है, वो भी खराब होने की चांस है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? एलर्जन की सेंसिटिविटी बढ़ जाते हैं, एलर्जी ज़्यादा होने लगती है, लोग की छींकें स्टार्ट हो जाती है, पोलन एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक होता है। हार्ट हेल्थ, हार्ट के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर कंटिन्यूअसली लंबे समय तक आपको ये जितने भी पॉल्यूटेंट्स है इसका एक्सपोजर मिल रहा है, अगर आप इसके सामने होते हैं पॉल्यूटेंट्स के, तो आपके हार्ट पे भी इसका इफेक्ट हो सकता है। अदर सिम्टम क्या हो सकता है? कफिंग होती है, विजिंग होती है एंड डिक्रीज विजन, आप ठीक से देख नहीं पाते, विजिबिलिटी कम हो जाती है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एस्मा के अटैक्स हो सकते हैं, आई इरिटेशन, नोज थ्रोट इरिटेशन, ये सारे चीज हो सकता है। एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट क्या आता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं, टेम्पोररी रेस्पिरेशन, लंग इन्फेक्शन हो सकता है, मॉर्टेलिटी, डेथ तक हो सकते हैं, इंक्रीज्ड मॉर्टेलिटी ऑफ न्यूबॉर्न एनिमल्स एंड एनिमल्स एक्सपोज टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कोई भी एनिमल है जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई है, या फिर कोई बच्चा है, कोई कब एनिमल, छोटा सा बच्चा एनिमल है, तो उसके डेथ तक हो सकते हैं। बर्थ रेट कम हो जाती है। अगर नॉर्मली लेबोरेटरी में देखा गया है, अगर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है किसी एरिया में, तो वहाँ पे बर्थ रेट कम हो जाती है। नेक्स्ट, लंग्स ट्यूमर। लंग्स ट्यूमर बनने की चांसेस बढ़ जाती है। जो एज्ड माइस है, मतलब जो लैब में चूहा यूज किया जाता है, अगर किसी चूहा का एज ज़्यादा हो गया है, वो ओल्ड है, तो क्या होता है, लंग्स में ट्यूमर भी फॉर्म हो सकता है। प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। ये होती है ब्रोंजिंग, ब्रोंजिंग एंड बैंडिंग ऑफ लोअर लीफ सरफेस। तो ये लोअर लीफ सरफेस है, ये लोअर लीफ सरफेस है, ये भी लोअर लीफ सरफेस है। तो ब्रोंजिंग एंड बैंडिंग होता है। बैंडिंग क्या होता है कि वो मोड़ जाते हैं, और ब्रोंजिंग क्या होता है, ये ब्रोंज कलर के, दिस इज ब्रोंजिंग, दिस इज ब्रोंजिंग, तो ब्रोंज कलर के पैचेस आने लगता है। रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, तो खेत में जो हम फसल लगाते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इवन सॉइल की भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है पॉल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट और क्या होता है, रबर की जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो दरवाजे पे लगाए, घर पे लगाए, गाड़ी पे लगाए, या फिर किसी कंस्ट्रक्शन एरिया पे लगाए, तो रबर की इलास्टिसिटी, क्वालिटी, ड्यूरेशन, ये सब खराब हो जाता है। ओजोन खराब करते हैं इसे। जो ओजोन, ग्राउंड ओजोन है, ओजोन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है, ये क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। और जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, ये पॉल्यूटेंट है, ये पॉल्यूटेंट है।
तो ओजोन क्या करता है, रबर की क्वालिटी को खराब करता है, ड्यूरेशन खराब करता है, पेंट को डैमेज करता है। ओजोन क्या करता है, क्वालिटी और ड्यूरेशन पेंट का भी खराब करता है। डाइड फाइबर, जो कलर्ड फाइबर होता है जहां पे डाई किया जाता है, उसका भी क्या करता है, क्वालिटी और ड्यूरेशन को खराब कर देता है। तो ग्राउंड लेवल ओजोन पॉल्यूटेंट है, सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या फिर बायोलॉजिकली इफेक्ट नहीं है, मेटेरियल्स के ऊपर भी इफेक्ट है। इसका रबर के ऊपर इफेक्ट है, डाइड फाइबर के ऊपर इफेक्ट है, पेंट के ऊपर भी इफेक्ट है। तो दैट्स इट, फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में हमें इतना तक जानना है। बस ये याद रखना कि फर्स्ट टाइम फोटोकेमिकल स्मॉग कहाँ पे दिखा था। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जहाँ पे प्राइमरी पॉल्यूटेंट रिएक्ट करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना रहे हैं, तो वैसा कंडीशन फर्स्ट टाइम लॉस एंजलिस में दिखा गया था। तो यूएसए के लॉस एंजलिस सिटी में फर्स्ट टाइम देखा गया था, इसलिए इसको लॉस एंजलिस स्मॉग भी बोला जाता है, या फिर सेकेंडरी स्मॉग भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग भी बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा और एक टाइप का स्मॉग होता है जो क्लासिकल स्मॉग कहते हैं या फिर लंदन स्मॉग कहते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम लंदन में इसे देखा गया था। इसका रीजन क्या है, मोस्टली जो फैक्ट्री होती है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे लंदन में फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड उस टाइम पे कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई चेकिंग नहीं होता था। तो क्या होता था कि उस फैक्ट्री के पॉल्यूशन की वजह से यही जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, यही सब मिलके स्मॉग बनाता था। तो यही सारे पॉल्यूटेंट मिलके जो स्मॉग नॉर्मल बनाते हैं उसे क्लासिकल स्मॉग कहता है। एंड ये फर्स्ट टाइम लंदन में मिला था, इसे लंदन स्मॉग भी बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप यही होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, जो क्लासिकल रिएक्टेंट्स है वो एक दूसरे के साथ अल्ट्रावायलेट रे या फिर सन रे के प्रेजेंस में रिएक्ट करके फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। तो आई होप दोनों स्मॉग में डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। ये कंप्लीटली एक केमिकल प्रोसेस है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और चीज भी जानना है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम थ्रेड, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक, थ्रेड, एक्स, ये सारे प्लेटफॉर्म में हम हमारे साथ आपके साथ मौजूद हैं, तो आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने स्टेटस में दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।